हेलो। हाय स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर करा है। तो पार्ट 1 में हमने कहाँ तक देखा था? इंडिकेटर तक देखा था। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, जो इंडिकेटर भी होता है वो क्या होता है? दो तरह का होता है। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर का बात कर रहे थे। पहला क्या था? लिटमस पेपर, जो कि हम लोग को क्या मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। ठीक है। अब ये क्या करता है? जो एसिड रहेगा, एसिड को क्या करेगा? जैसे एसिड सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, अगर क्या है, लेमनेड है, लेमन प्लस वाटर H2O है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे ना, स्ट्रिप पे डालेंगे, जो कि क्या है, ब्लू कलर का है, तो उसको क्या कर देगा? जैसे डालते हुए वो क्या हो जाएगा? ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है। और अगर बेस रहा तो वो क्या हो जाएगा? रेड टू ब्लू हो जाएगा। ध्यान में रखना, बेस है तो क्या है? रेड टू ब्लू। इसी तरीके से जो दूसरा इंडिकेटर है, जो घर में हम लोग यूज करते हैं, हल्दी, टर्मरिक, वो इंडिकेटर था। एक बार उसको रिकॉल कर दे रहा है आप लोगों को। अब देखिए, टर्मरिक में क्या है, उसको हम लोग डायरेक्ट जो ड्राई रहेगा उसको यूज नहीं कर सकते। वैसे ही ड्राई लिटमस पेपर को हम लोग, या कोई भी ड्राई सब्सटेंस को क्या होगा, वहां पे कलर चेंज तो नहीं करेगा। तो वो क्या होना चाहिए? हमेशा कोशिश करेंगे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर ले, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में क्या होगा, कोई भी मिनरल्स ऐड नहीं होगा। तो बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर हम लोग को लेना है और उसका क्या करना है? एक्वस सॉल्यूशन बना के चेक करना है। अब जहां तक टर्मरिक का बात है, इसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे? पहले जो टर्मरिक को क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद जो फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर, ब्लॉट पेपर, उसको ले लेंगे और उस पर उसको क्या कर लेंगे? पेस्ट लगा लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे और उसके बाद उसको स्ट्रिप में कट कर लेंगे। ठीक है। अब ये क्या होगा? जब सोप सॉल्यूशन होता है, सोप सॉल्यूशन, उसमें वो क्या करेगा? शो करेगा हम लोग को रेड कलर। ठीक है। और अगर एसिड रहा, जैसे लेमन, तो ये हम लोग क्या शो करेगा? फिर से येलो कलर शो करेगा। तो ये था सेकंड वाला। हम लोग को 3 ही पढ़ना है। इसके अलावा फेनोप्थेलिन के बारे में पढ़ना है। तो भाई एक नेचुरल पढ़ना है, और नेचुरल में 3 पढ़ना है, फिर फेनोप्थेलिन पढ़ना है सिंथेटिक में। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर होता है। हाँ, चाइना रोज। अब चाइना रोज का प्रिपरेशन हम आप लोगों को कल बताया था। अब ये क्या होगा? एसिड में, एसिड में डार्क पिंक या मैजेंटा कलर शो करेगा, और बेस में ग्रीन कलर शो करेगा। ठीक है। तो यही तीनों के बारे में देखना था। अब इन तीनों के बारे में आपको क्या है, एनसीईआरटी के बुक के थ्रू अगर हम लोग चलते हैं तो क्या है, आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने टेबल बना के रखा है। एक्टिविटी 5.1 है, उसमें क्या दिया हुआ है? पहले हमें क्या करना है? लेमन जूस लेना है। लेमन जूस को इंडिकेटर पे डालना है। इंडिकेटर कौन सा? लिटमस पेपर। अब देखिए, जो लेमन जूस है वो क्या है, उसका जो स्वाद अगर पूछा जाए तो ध्यान में खट्टा है, दैट मीन्स वो एसिड है। तो एसिड में कैसा शो करेगा? वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड है ना, एसिड रेड कलर, बेस ब्लू कलर, रेड टू ब्लू और वो ब्लू टू रेड, वैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए, हम लोग को वेरियस सब्सटेंसेस दिया हुआ है जिसका हमें चेक करना था, इफेक्ट देखना था ऑन रेड लिटमस पेपर और इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो हम लोग थोड़ा जल्दी में ही करेंगे उसको। तो देखिए, पहला क्या है? टैप वाटर है।
अब टैप वाटर क्या होगा, ना ही एसिड ना ही बेस होगा, तो वो क्या होगा, जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, उसमें हम लोग ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। डिटर्जेंट सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन बताया था कि वो क्या होगा, जो भी डिटर्जेंट सॉल्यूशन और सोप सॉल्यूशन देखिएगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो बेसिक वाले में हम लोग को क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर, ठीक है। हाँ, रेड लिटमस पेपर में उसको इफेक्ट देखेंगे हम लोग, अगर रेड लिटमस पेपर में, तो उसको क्या कर देगा, टर्न्स ब्लू, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज, एन लिख दे रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल या नॉट चेंज। एरेटेड ड्रिंक, अब देखिए एरेटेड ड्रिंक्स में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये क्या होगा, एसिड नेचर का होगा। अब एसिड नेचर का होगा तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देगा कन्वर्ट। सोप सॉल्यूशन बेसिक, तो ये क्या कर देगा, ब्लू कलर में कर देगा। शैम्पू फिर से ये क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। कॉमन सॉल्ट नो चेंज, ठीक है, यहाँ पे भी नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि क्या है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। शुगर सॉल्यूशन फिर से क्या है, ना ही एसिड ना ही बेस। विनेगर, विनेगर क्या है, एसिड है, तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। देखिए जो भी जनरली मेटेलिक ऑक्साइड होता है, मेटेलिक ऑक्साइड कहने का मतलब मेटल और वहां पे ऑक्सीजन का कंबाइन करके जो कंपाउंड बना हुआ रहेगा। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, जनरली बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटेलिक क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होता है। तो हम लोग को मान लीजिए वैसा कुछ सब्सटेंस पूछा जा रहा है, तो हम लोग देख लेंगे कि वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंस लिखा हुआ था, उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसे हो गया बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन को शॉर्टकट में लिखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, लाइम वाटर हो गया, चूना पत्थर, ठीक है। तो देखिए जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होगा, घर में बताया था कि इंडाइजेशन के समय में हम लोग बेकिंग सोडा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। तो ये सब अभी थोड़ा सा हम लोग को हायर क्लासेस में 10 में फॉर्मूला और ये सब चीज देखना है। अब बेकिंग सोडा क्या होगा, इसका जो इफेक्ट हम लोग देखेंगे, इफेक्ट यहाँ पे, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, तो उसको क्या कर देगा, वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कर देगा, क्योंकि ये क्या है, बेस है ना, बेकिंग सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ध्यान में रखिएगा कि जो भी हम लोग को इंडाइजेशन समय जो सिरप मिलता है ना मार्केट में, उसमें क्या रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एन एंटी एसिड काम करता है, मतलब एसिड के अपोजिट, ठीक है। तो वो भी क्या है, हमारा बेसिक है, तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस को कर देगा ब्लू। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा वही कपड़ा धोने वाला, ये फॉर्मूला इसका लिख देते हैं, आपको अभी जरूरत नहीं है। Na2CO3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद रहता है, डॉट 10H2O। अब ये क्या होगा हमारा, ये भी बेसिक होगा, ब्लू कलर। लाइम वाटर, लाइम वाटर चूना पत्थर, ये भी क्या होगा, हाइड्रोक्साइड रहेगा, ये भी क्या कर देगा, ब्लू कलर कर देगा, ठीक है। तो यहां तक हमें देखना था। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, हाँ, जो टर्मरिक है, टर्मरिक के बारे में एक्टिविटी दिया हुआ है। तो टर्मरिक हम लोग को ध्यान में रखेंगे, एसिड के प्रेजेंस में क्या रहेगा, येलो ही रहेगा, और अगर बेस रहा तो क्या होगा, रेड कलर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक। अब इसको हम लोग को चेक करना था किन किन चीजों में,
टेस्ट सॉल्यूशन में यहाँ पे दिया हुआ है, पहला देखिए क्या है, लेमन जूस है, लेमन जूस है, लेमन जूस। दूसरा क्या है, ऑरेंज जूस है, तीसरा क्या है, विनेगर है। अब इसमें हम लोग को देखिए ध्यान में रखना है कि वो उसका नेचर ध्यान में रखना होगा कि वो एसिड है या बेस है। फिर से आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये सब क्या है ना, कॉमन चीज आपको पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा ये एसिड था कि बेस था। बेकिंग सोडा कॉमन नेम, बार बार आएगा, रिपीट होते रहेगा वो। लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर बना सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, जो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा उसको जब वाटर में मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो उसके ब्रिम एक तरीके से सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर हो जाएगा। शुगर हो गया और कॉमन सॉल्ट हो गया। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला पता है, NaCl। अब देखिए टर्मरिक में क्या होगा, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस एसिड है, दैट मीन्स वो क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। विनेगर एसिड है, दैट मीन्स येलो ही रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड, सॉरी बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, रेड कलर। बेकिंग सोडा बेस, तो रेड कलर। लाइम वाटर बेस, तो रेड कलर। शुगर नो चेंज, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल है, येलो ही कलर रहेगा, कहने का मतलब, क्योंकि पहले से तो येलो ही कलर था। तो इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस और एसिड में क्या आएगा, येलो आएगा। कॉमन सॉल्ट नो चेंज, ठीक है, क्योंकि क्या है वो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। और इंडिकेटर हम लोग को क्या चेक करके बताता है, एसिड और बेस के बारे में बताता है। अब देखिए नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट था चाइना रोज के बारे में। तो चाइना रोज का तो ध्यान में है ही, चाइना रोज क्या करेगा, एसिड वाले को पिंक कलर में शो करेगा और बेस वाले को ग्रीन कलर में करेगा, ठीक है। तो वहां पे भी चेक करना था हम लोग, ऐसे ही आपको ये रिकॉल करा दे रहा है। शैम्पू होगा बेसिक, बेसिक होगा तो ग्रीन कलर, लेमन जूस एसिड होगा तो पिंक कलर, ठीक है। बेसिक होगा तो ग्रीन, एसिड होगा तो मैजेंटा, ठीक है, या पिंक। सोडा वाटर बेसिक तो ग्रीन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब देखिए जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं, तो वो क्या होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक को ही बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन हो जाएगा। विनेगर एसिड है, पिंक। शुगर सॉल्यूशन कोई चेंज नहीं, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कोई चेंज नहीं, ठीक है। एक्टिविटी 5.4 में है, एक्टिविटी 5.4 में देखना है, तीनों चीज में हम लोग को इफेक्ट देखना है। इसके अलावा हम लोग को बोला गया है वहां पे क्या लेना है, टीचर को एक तरीके से रेफर करके बोला गया है कि टीचर ये कलेक्ट करे कौन कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये सब सारा क्या है, मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाथ को क्या कर सकता है, जला सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, इसीलिए क्या है उसको काफी हम लोग सही तरीके से यूज करेंगे। अब देखिए इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। और एक ट्रिक समझिए, जहां पे हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है, आखिरी में हाइड्रोक्साइड आएगा तो वो क्या रहेगा, बेस रहेगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स अगर फॉर्मूला वाइज जाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होगा, NaOH होगा, तो जो OH है, OH आयंस आगे चल के पढ़िएगा, फिर वही बात है सीनियर क्लास में, तो OH माइनस जिसमें रिलीज होता है वो क्या रहता है, जनरली बेसिक रहता है, और जिसमें H+ आयन रिलीज होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है हमारा,
नाम ही है एसिड। तो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, तो क्या करेगा, ब्लू को रेड कर देगा, सल्फ्यूरिक ब्लू को रेड, नाइट्रिक ब्लू टू रेड, एसिटिक एसिड ब्लू टू रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये क्या करेगा हमारा रेड टू ब्लू, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रेड टू ब्लू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेड टू ब्लू। तो इसको देख लीजिएगा। अब जो न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में देखना है हम लोग को। तो और देखिए एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, वो क्या है, फेनोल्फथैलीन। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, एसिड में कलरलेस रहेगा। ठीक है, बेस में क्या हो जाएगा, बेस में पिंक हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको एक्टिविटी को कैसे करना है। एक टम्बलर में हम लोग क्या कर लिए, वाटर ले लिए हैं, वाटर में क्या कर लिए, अगर H2SO4 डाल लिए, ठीक है, या क्या कर लिए, फेनोल्फथैलीन पहले डाल दिए। अब फेनोल्फथैलीन में क्या करेंगे, एसिड डालेंगे तो वो क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालेंगे तो फिर पिंक हो जाएगा। फिर उसमें कोई दूसरा एसिड डालेंगे, नाइट्रिक एसिड का 1-2 बूंद, तो फिर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मतलब कलरलेस पिंक, कलरलेस एसिड में, बेस में पिंक, कलरलेस और पिंक वो होते रहेगा। तो वो क्या है, फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर हमारा, उस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ हो गया, अब उसमें उसका कहाँ पे रोल है। तो पहला चीज हमें पढ़ना है इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन दैट मीन्स कि कभी क्या हो जाता है, जैसे खाना सही तरीके से ये नहीं हुआ, एसिडिटी हो गया, तो उस समय क्या है, हम लोग क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर मान लो एसिड का इफेक्ट ज्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला सॉल्यूशन लेते हैं या बेकिंग सोडा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा एक तरीके से जो एसिड का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और पेट को राहत मिलता है। दूसरा था एंट बाइट। अब एंट बाइट क्या है, हमारे को जब वो क्या करेगा, एक तरीके से जब वो एक तरीके से उसका जो स्टिंग होगा तो वो क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा उसका एक ये है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसका इफेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या वो ऐसे ही क्या होगा, हमारा जो बॉडी में एक तरीके से हार्मोन्स और ये सब है वो क्या कर लेगा, उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर लेगा थोड़ी देर में, उतना ज्यादा हमें कुछ इफेक्ट नहीं आता है। सॉइल ट्रीटमेंट, अब देखिए सॉइल ट्रीटमेंट वाला जानना जरूरी है। अब सॉइल क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा या ज्यादा बेसिक होगा तो क्या होगा, हमारा क्रॉप का ग्रोथ उतना सही नहीं होगा। तो जब क्या होगा, हमारा सॉइल जब ज्यादा हमारा एसिडिक होगा, दैट मीन्स वहां पे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। तो बेस हम लोग क्या डालेंगे, फिर वही क्विकलाइम डालेंगे। क्विकलाइम क्विकलाइम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या स्लैकलाइम डालेंगे। ठीक है, CaOH4 हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब वो क्या रहेगा, ज्यादा बेसिक रहेगा, तो ज्यादा बेसिक रहेगा तो उसमें हम फिर क्या डाल सकते हैं, कंपोस्ट डालेंगे। कंपोस्ट क्या होगा, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो वो जब डिकम्पोज और ये होगा तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो वहां पे देख रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट, एसिडिक ज्यादा रहा बेसिक डालें, बेस रहा तो एसिड के लिए कंपोस्ट डालें, तो इस तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फैक्ट्री वेस्ट, अब जितना भी आप लोग फैक्ट्री वेस्ट देखते हैं वो क्या होता है, जनरली जो केमिकल्स और ये सब होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो उसको अगर डायरेक्ट हम लोग अगर वाटर बॉडीज में क्या कर देंगे, वाटर बॉडीज में उसको अगर ले जाएंगे तो वहां पे जितना भी एक तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश है, दूसरा जो भी अगर क्या रहता है वहां पे सर्वाइव करने वाला एनिमल्स अगर वो क्या कर सकता है, हमारा मर सकता है, उनका जान चला जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो भी हमारा डिस्चार्ज होगा ना उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। बेसिक सॉल्यूशन से पहले उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक तरीके से फ्लो कराएंगे। डायरेक्ट रिवर में तो कभी नहीं कराना चाहिए, उसको क्या करेंगे, इस तरीके से डिस्चार्ज करेंगे ताकि वाटर बॉडीज हमारा डिस्टर्ब नहीं हो। तो इस चैप्टर में इतना ही था फिर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक्सरसाइजेस है, अगर एक्सरसाइजेस भी अगर कराने का ये होगा तो हम करा देंगे। ये जो चैप्टर था, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि 2 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर देंगे, तो ये मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। इसको पढ़िए, कोई भी जो डाउट होता है उसको आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, आपका जरूर हम क्या करेंगे, हेल्प करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।